businesses all over the world are in a very competitive environment. क्या मतलब है? मतलब ये है कि can you tell your customer कि पैसा पहले दो फिर मैं आपको बाद में माल दूंगा? Can you tell your customer like this? Obviously you cannot, because आप बोलोगे भी तो कस्टमर रहेगा आप मुझे आपसे काम नहीं करना, मैं कहीं और से खरीद लूंगा. So today to sell your product you have to give credit to the customer. तो आप 1 महीने का क्रेडिट दोगे, 2 महीने का क्रेडिट दोगे, 3 महीने का क्रेडिट दोगे. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपने 1 महीने का क्रेडिट दिया तो आप माल उसको सप्लाई आज करोगे और पैसा आपको 1 महीने के बाद मिलेगा. तो वो जो पैसा आपको कस्टमर से मिलने वाला है 1 महीने के बाद में, that will come in the balance sheet. Is it your asset, everybody? Is it your asset? Yes. Of course it is your asset because you have a right to receive that money. So any right that you have is your asset. So ये पैसा आपको 1 महीने के बाद मिलेगा. Where do you show it in the balance sheet? You show it in the balance sheet as part of your current assets and receivable. उसके बाद में short term loans and advances. okay, उसके बाद में yeah, Short term loans also. correct. So उसके बाद में then you have something called as loans and advances. So that is the third component, and I'm just writing it in short, loans and advances. और loans and advances का मतलब क्या है कि loans और advances वो नहीं जो कंपनी ने लिए हैं, वो जो कंपनी ने दिए हैं. अब देखो क्या होता है कि कंपनी है तो कंपनी में एम्प्लॉय आके बोलते हैं सर मुझे मेरी तनख्वाह थोड़ी एडवांस में चाहिए, मेरे भाई की शादी है या बहन की शादी है, जो भी है, सो प्लीज गिव मी सम एडवांस. तो कंपनी क्या करती है 6 महीने का 7 महीने का एडवांस दे देती है. तो वो पैसा कंपनी को एम्प्लॉय से आना है. सो दैट इज योर लोन्स एंड एडवांसेस. कंपनियों को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर लोन्स एंड एडवांसेस. कई बार आप बिजनेस करते हो तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, दैट सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ योर loans and advances. And finally what you have is the cash and bank balance. Cash and bank balance. So these are all the components that you have in your balance sheet. Now what we will do, let's put some numbers here at random and आप सभी जरा उसको टोटल करके मुझे बताना. So equity share capital let's say is 1000, share premium is 5000, the reserves and surplus are 14,000, and preference share capital मान के चल रहे कि ये कंपनी के पास में preference share capital नहीं है. Are you with me everybody? Because preference share capital raise करना compulsory नहीं है. So we are keeping it simple, but we understand what is preference share capital. Okay. इसके बाद में कंपनी के पास में जो डिवेंचर हैं वो 1000 के हैं और कंपनी के पास में जो टर्म बोरोइंग है वो 3000 की है और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेस से 4000 के हैं और डेफर्ड टैक्स समझो 1000 का है और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेस से आर 3000 एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज 1000 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर 500, ट्रेड पेबल्स आर 1500 एंड अदर करंट लायबिलिटीज आर 2000. How much is the total? Very good. कितने लोगों ने कैलकुलेट किया? हाथ ऊपर लीजिए. Please join your hands. give them a big round of applause. Very good. Very good. So ये हो गया आपका 37,000. ये टोटल हो गया. Now land है 500, बिल्डिंग है 1500, PP है